हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 है जो रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 से पहले हम जान लेते हैं कि रियल नंबर्स जो हमारे चैप्टर का नाम है, रियल नंबर्स होते कौन से हैं। तो रियल नंबर्स वो नंबर हैं जो कि जिनमें दोनों रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं, उनको हम रियल नंबर कहते हैं। यानी कि यदि नंबर लाइन पे हम देखें तो जो हमारे नंबर लाइन पे जितने भी पॉसिबल नंबर हो सकते हैं, चाहे वो डिवाइड में हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो, वो सभी जो है रियल नंबर कहलाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है यूज़ यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तीनों को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से। इसमें हमें LCM HCF फाइंड आउट करना है दो नंबर्स का यूजिंग यूक्लाइड डिवीजन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 जो रियल नंबर है उसकी एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यूक्लाइड डिवीजन से हमें HCF फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था 135 एंड 225, ये दो नंबर थे जिनका हमें HCF फाइंड आउट करना। तो स्टार्ट करते हैं 135 और 225 जो नंबर हैं दो, उनका जो है HCF फाइंड आउट करना। तो यूक्लाइड डिवीज़न क्या होता है? यूक्लाइड डिवीज़न कुछ नहीं है, सिर्फ हमें सिंपल डिवीज़न करना है उसमें, और जो डिवीज़न करके जो हमारे पास कोशेंट रिमाइंडर कोशेंट डिवाइज़र और डिविडेंड होते हैं, उनमें आपसी रिलेशन होता है, उसको हमें यूक्लाइड डिवीज़न में जो है उसको जो है हमें लिखना है। और जब हमारे पास जो है रिमाइंडर जीरो शेष बच जाता है, ये रिमाइंडर यानी कि शेषफल जीरो हो जाता है, तो उस टाइम जो हमारे पास डिवाइज़र होता है वो हमारा जो है HCF कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं 225 को 135 से डिवाइड करना। डिवाइड जो है हमेशा जो है बड़े नंबर को जो है छोटे नंबर से ही होगा। तो 225 जब हमने डिवाइड किया 135 से, तो 135 से एक टाइम ही डिवाइड कर सकते हैं हम। दूसरी टाइम जो है जो हमारे पास डिविडेंड है, उससे जो है वो जो हमारे पास आएगा डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करके 2 से तो ज़्यादा चल जाएगा, तो इसलिए हम 1 से ही करते हैं 135। और जब हम इससे शेष निकालेंगे तो हमारे पास शेष आया 90। अब हम 90 को रखेंगे यहाँ जो इसके डिवाइज़र के बॉक्स में, और 135 बन जाएगा हमारे पास डिविडेंड। इससे दोबारा हम इसको करेंगे डिवाइड। तो अब जो पहली बार डिवाइड किया तो हम ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने 225 जो हमारे पास डिविडेंड था वो इज इक्वल टू डिवाइज़र था 135। होता क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस ये यूक्लाइड डिवीज़न है, ये है यूक्लाइड डिवीज़न का जो है बेसिक्स है वो ये है यूक्लाइड डिवीज़न का, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड था 225 और डिवाइज़र था 135 और कोशेंट है हमारे पास 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 90। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म बना जो कि यूक्लाइड डिवीज़न में। अब हमें क्या देखना है, जब यहाँ पे 90 के स्थान पे जब हम इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप था फर्स्ट, जब हमारे पास स्टेप ऐसे करते करते 90 के प्लेस पे जो है जीरो आ जाएगा, तो जो उस टाइम जो डिवाइज़र होगा वो हमारा HCF कहलाएगा। तो हम अगेन जो है 135 को जो है 90 से डिवाइड किया तो 90 1 से 90 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 45। तो अब नेक्स्ट क्या बना? स्टेप 2 क्या है? स्टेप सेकंड क्या है? स्टेप सेकंड है कि हमारा 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। यहाँ पे भी हमारे पास रिमाइंडर 45 बचा, तो मतलब हमें स्टेप 3 पे जाना पड़ेगा। स्टेप थ्री में क्या होगा कि अगेन अब 45 है वो बनेगा डिवाइज़र
और 90 बनेगा डिविडेंड। तो 45 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 90। अब आ गया हमारे पास 0। तो हमारा जो HCF आएगा वो आएगा 45 HCF। इसको हम लिख लेते हैं 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। ये हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये हमारे पास जो डिवाइज़र था, जो हमारे पास डिवाइज़र था वो बन गया HCF विच इज इक्वल टू 45। तो हमारा जो HCF आया, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45 यूजिंग यूक्लाइड डिवीजन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हमें HCF निकालना है 196 का एंड 38,222 38,220 इनका जो है हमें HCF निकालना है। तो हमें सेम वैसा ही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कि 38,220 को जो है 196 से जो है डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमें 196 से जो है पूरे को तो एक साथ नहीं करेंगे, तो इसलिए हम इसको पार्ट्स में करेंगे। जैसे 196 से 382 को पहले डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास आएगा उससे हम नेक्स्ट स्टेप में 20 को जो है नीचे ले जाकर जो है सॉल्व करेंगे। तो पहले 196 से जब हम 382 को जो है सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है। तो अब हम करेंगे 196 से जो है इसको डिवाइड। तो 196 जो है 196 जब हम टूजा करेंगे तो ये 392 चला जाएगा, लेकिन जो 382 से जो बड़ा है। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करके हमारे पास कितना शेष आता है, तो हमारे पास आएगा 12,6 और इधर 8 और इधर 186। अब हमें एक और नीचे उतारना पड़ेगा। जब हम 2 को नीचे उतार देते हैं तो बन जाएगा 1862। अब 196 से हम दोबारा करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब हम करेंगे 196 से 9 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 1764। अब 1862 में से जब हमने 1764 को माइनस किया तो हमारे पास आया 98 और 0 आ जाएगा ऊपर से। अब हम करेंगे 196 से। जब हमने 196 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 980। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 980। ये कितना हो गया, 0 रिमाइंडर हमारे पास बच गया। तो ये हमारा सिंगल स्टेप में ही जो है सॉल्व हो गया, लेकिन जो हमारे पास मल्टीप्लाई था वो 2-3 बार करना पड़ा। बाकी जो डिवाइड जो है लगातार 2-3 बार करना पड़ा। और हमारे पास जो सिंगल स्टेप में स्टेप 1 लिख लेते हैं। स्टेप 1 में क्या हुआ कि जो पहले 38,220 था उसको कितना हुआ 196 मल्टीप्लाई बाई 195 प्लस 0 जो है रिमाइंडर एक ही बारी में जो है 0 बचा। इसलिए जो हमारे पास 196 है ये हमारा डिवाइज़र है और HCF है 196। तो इसी प्रकार जो हमारा HCF आया, HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज इक्वल टू 196। ये हमारे पास एक HCF आ गया। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। और थर्ड पार्ट में हमें जो है यूक्लिड डिवीजन से HCF निकालना है 867 एंड 255 का। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे 867 को 255 से डिवाइड। तो 255 से 867 को डिवाइड करने, जब हमने 255 से
थ्री टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 765 और 765 को जो है हमने 867 से माइनस किया तो हमारे पास आया 102 बनेगा अब हमारा डिवाइज़र और 255 बनेगा हमारा डिविडेंड। और 102 से जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो बना 204 और 204 को जो है 255 से जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 51 को जो है अब हमारा बनेगा 51 डिविडेंड डिवाइज़र और 102 बना डिविडेंड। 51 से 2 टाइम्स करने पर हमारे पास 102 प्राप्त हुआ और यहाँ पे 0। ये हुआ हमारे पास स्टेप 3 स्टेपों में जो है हमारा ये सॉल्व हुआ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में जो है 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 102 जो कि रिमाइंडर है। अब स्टेप 2 में क्या हुआ? स्टेप 2 इज इक्वल टू स्टेप 2 में 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 51 रिमाइंडर बचा। अब थर्ड स्टेप में क्या हुआ? थर्ड स्टेप इज इक्वल टू 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0, तो रिमाइंडर हुआ 0 और HCF आ गया हमारे पास 51 जो कि हमारा डिवाइज़र था। तो HCF ऑफ 867 एंड 255 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन इज इक्वल टू 51। ये हमारे पास 867 और 255 का HCF आया यूजिंग यूक्लिड डिवीजन। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 का जो हमारा फर्स्ट है वो पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज एन सम इंटीजर। हमें शो करना है कि 6q + 1, 3 + 5 ये जो है एक ऑड इंटीजर है व्हेन q इज सम इंटीजर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की तरफ। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन में ये है कि हमें 6q + 1, 6q + 3 + 6q + 5 को एक ऑड इंटीजर शो करना है कि एक ऑड इंटीजर है जब q जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जब q एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जो है इसको सॉल्व करना। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमारे पास था 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, तो इसमें ये मतलब हुआ कि 6 जो है हमारा डिवाइज़र है तो हमारे पास एक कोशेंट आता है। और जब 6 डिवाइज़र है तो 3 कोशेंट आता है और 6 डिवाइज़र है तो 5 कोशेंट आता है। नहीं, जब हमारे पास 6 डिवाइज़र है तो 1 रिमाइंडर आता है, 3 रिमाइंडर आता है और 5 रिमाइंडर आता है। तो उस केस में बोल रहा है कि जो 6q + 1 है, 6q + 3 है और 6q + 5 है, ये एक ऑड इंटीजर है। तो इसकी हमारी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी कि हमारा जो रिमाइंडर है रिमाइंडर कहाँ फॉल कर सकता है? रिमाइंडर हमारा फॉल कर सकता है लेस देन 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में जो है हमारा रिमाइंडर जो है एक फॉल कर सकता है 6 से कम ही रहेगा, क्योंकि 6 हमारे पास डिवाइज़र है, 6 डिवाइज़र है तो 6 से कम ही रिमाइंडर रहेगा और 0 से बड़ा और 6 से कम। तो केस बन के आते हैं हमारे पास 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। ये हमारे पास 5 केस आते हैं। एक है 6q, ये हमारे पास 6 केस बन के आते हैं कि हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि जो हमारे पास बन के आ सकती हैं 6q + 1, 2, 3 अप टू 6q + 5 तक। अब इसमें से बोला गया है कि जो हमारे पास 6q + 1 है, 6q + 3 है और 6q + 5 है, एक ऑड इंटीजर है। क्या है? ऑड इंटीजर है। कब? जब व्हेन q इज पॉजिटिव इंटीजर।
क्यू इज़ पॉजिटिव इंटीजर, ये बात कही गई है। तो जो हमारे पास है 6Q प्लस 2 और 6Q+4 है, ये तो हमारे पास जो है 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास 6Q है या 6Q+2 है, 6Q+4 है, ये हमारे इवन इंटीजर हैं। जो बाकी शेष बचते हैं 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5। 5 क्या है? 6Q+5 इज एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर है क्यों? बिकॉज इट कांट डिविजिबल बाई 2 प्रॉपरली। ये 2 से जो है प्रॉपरली डिवाइड नहीं होंगे। 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5, इनमें कुछ ना कुछ जो है हमारे पास रिमेन रह ही जाएगा, इसलिए ये जो है एक ऑड इंटीजर है। इसको हमें किसी एग्जाम्पल के थ्रू भर सकते हैं। जैसे हमने लिया 6Q+1, और फॉर एग्जाम्पल Q हमारे पास क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन अप टू ऐसे कुछ भी हम ले सकते हैं। तो जब हमने Q को 0 पुट किया तो हमारे पास आया 6Q+1, जिसमें जब हम भरेंगे तो बनेगा 6 0+1। जब 0 को मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास शेष जो हमारे पास आया हुआ है 1, और 1 जो है एक ऑड इंटीजर है। तो इस प्रकार हम किसी भी जो है, जब हमारे पास किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जब हम भरेंगे क्यू में, और जो हमारा 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5 है, ये हमें हमेशा ही एक ऑड इंटीजर देगा। इससे हमारा ये प्रूव हो गया कि 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5 एक ऑड इंटीजर है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in same number of column, but is the maximum number of column in which they can march. तो बोला गया है कि जो एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स हैं, जिनको मार्च करना है बिहाइंड कितने? आर्मी बैंड 32 मेंबर इन अ परेड। एक परेड में जो है 32 मेंबर होंगे, 32 मेंबर होंगे एक परेड में, और द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। 32 मेंबर एक परेड में होंगे, और बोला गया है कि 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। 2 ग्रुप जो है मार्च करेंगे सेम नंबर ऑफ कॉलम, एक ही कॉलम में 2 बंदे जो है 2 ग्रुप जो है मार्च करेंगे। 2 ग्रुप जो है मार्च कर रहे हैं एक कॉलम में, सेम नंबर ऑफ कॉलम। एक कॉलम में जो है 2 ग्रुप मार्च कर रहे हैं, तो बट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो पूछा गया है कि कितने कॉलम होंगे जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बच्चों में चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के जो है थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि 616 मेंबर्स की एक आर्मी कॉन्टिजेंट है, जिसमें 32 मेंबर की एक परेड है, आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। और बोला गया है कि द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास है, तो हम सबसे पहले जो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें हमें जो है पहले SCF निकालना पड़ेगा। SCF से हमें कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। किसका कॉमन फैक्टर? किसका? 616 एंड 32। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट नंबर मिल जाएगा। वो ही हमारा जो हमारे पास हाईएस्ट नंबर आएगा वही हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो हम SCF ऑफ 616 और 32 का निकालेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं 616/32। उसी तरीके से जब बड़ा नंबर है तो 32 से एक टाइम हमने किया 32, जो हमारे पास आया 29, और 6 आ गया ऊपर से। अब हम करेंगे इसको 32 मल्टीप्लाई। जब हमने इसको 32 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 288, और यहाँ से हमारे पास जो शेष बच के आया वो बचा 8।
8 बचा, तो 8 को किया हमने 32 से, 8 को बनाया डिवाइजर और 32 बना डिविडेंड, तो 8 4 ज़ा 32, रिमाइंडर बच गया 0 और 8 आ गया हमारे पास HCF, और जो HCF आया वही हमारा जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो इसको जो है हम एक पैटर्न में लिख लेते हैं, जो जिस प्रकार यूक्लिड डिवीज़न को हम लिखते हैं। तो यूक्लिड डिवीज़न क्या बनता है, स्टेप 1 यूक्लिड डिवीज़न, स्टेप 1 क्या बनता है, स्टेप फर्स्ट इज इक्वल टू 616 इज इक्वल टू 32 गुना 19 प्लस रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, रिमाइंडर बचा था रिमाइंडर बचा था 8। अब स्टेप 2 में क्या था, स्टेप 2 था हमारे पास 32 बना था हमारे पास डिविडेंड और 8 बना था डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 रिमाइंडर। जैसे ही हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा, रिमाइंडर 0, तो उसी टाइम हमारा जो है, जो हमारा डिवाइजर था वो बन गया हमारा HCF। तो HCF ऑफ 616 और 32 का क्या बना, 8 जो है हमारा HCF बना। जो HCF 8 आया, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो भी 8 ही हैं। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, जब हम उनको आर्मी पर्सन को 8 मैक्सिमम नंबर 8 कॉलम में खड़े करेंगे, तो जो पूरे आर्मी की जो टीम थी 616 की, वो जो है वो जो है इनमें पूरी तरह से फिट बैठ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। इसमें क्या कहा गया है कि यूक्लिड डिवीजन से जो है हमें शो करना है कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। हिंट दे रखी है, हिंट में क्या लिखा है कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर that it is in the form 3q plus 1 3q plus 2. Now square of these so that they can be rewritten in the form 3m और 3m plus 1। तो इनके स्क्वायर को हम जो है 3m और 3m plus 1 के रूप में लिख सकते हैं, और इंटीजर जो है 3q plus 1 3q plus 2 ऐसे हैं। तो हमें यूक्लिड डिवीजन से शो करना है कि 3m और 3m plus 1 जो है जो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है आइदर 3m और 3m plus 1 होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें शो करना है कि 3m और 3m प्लस 1 जो है स्क्वायर ऑफ किसी इंटीजर का जो है वो क्या होता है 3m और 3m प्लस 1। तो इसके लिए हमें जो है पहले एक जो हमारे पास था 3m और 3m प्लस 1, तो इसमें जो यूक्लिड डिवीजन क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन होता है डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है, 3 है, 3 डिविडेंड है। तो जो हमारा जो 3 डिविडेंड है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर जो है वो लेस देन 3 ही होगा, लेस देन 3 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो रिमाइंडर ये होगा। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगी, टर्म बनेगी, वो किस प्रकार बनेगी, वो बनेगी इस प्रकार 3m और दूसरी बनेगी 3m प्लस 1 और एक बनेगी 3m प्लस 2। इस प्रकार हमारी ये टर्म बनेगी, इस प्रकार हमारी ये टर्म बनेगी। और इसमें तो इसको जो है हम एक जैसे 3m है, इसको हम पहले किसके डिवाइजर को मान लेते हैं a इज इक्वल टू 3m। इस टाइम हमारा रिमाइंडर 0 है बहन, यहाँ लिख लेते हैं केस 1, जब बहन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 है तो a क्या हुआ, a मतलब डिवाइजर इज इक्वल टू 3m। अब बोला गया है कि स्क्वायर, अब हम कर देते हैं स्क्वेयरिंग।
जब हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, जब हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, तो हमें क्या किया, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3m स्क्वेयर। तो क्या हुआ, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर m स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 9m स्क्वेयर। क्या बन गया हमारे पास, ए 3 का जो है 2 टाइम्स होगा तो बन गया 9m स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 इंटू 3m स्क्वेयर, इस प्रकार लिख सकते हैं। और 3m स्क्वेयर को हम क्या मान सकते हैं कि 3m स्क्वेयर इज इक्वल टू m, 3m स्क्वेयर को हम एक m के बराबर मान सकते हैं। तो a स्क्वेयर हुआ 3m और हमें 3m जो है मिल गया, जो हमारे पास स्टार्टिंग में था 3m। हमें शो करवाना है कि 3m जो है एक स्क्वेयर है, हमें स्टार्टिंग में शो करवाना था कि 3m एक स्क्वेयर पॉजिटिव स्क्वेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम चलते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस में हम 3m प्लस 1 पे जो है इस को फॉलो करेंगे। तो केस सेकंड पे चलते हैं। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड, इसमें जो है हम a को जो है 3m प्लस 1 मान लेते हैं। a हमारा डिवाइज़र हुआ, 3m प्लस 1 ये कोसेंट, डिवाइज़र कोसेंट और रिमाइंडर जब एक हुआ भिन्न, r इज इक्वल टू 1। अब हम इसमें कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से हमें क्या होगा, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 टू दी होल स्क्वेयर। यहाँ बन गया a प्लस बी का होल स्क्वेयर, जिसको हम खोल लेंगे, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी। ये हमारे पास बन के आया, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3m स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 6m। इस प्रकार हमारे पास बन के आ गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 9m स्क्वेयर प्लस 6m प्लस 1 इस प्रकार लिख देते हैं। और इसको जो है हम ब्रेक करेंगे, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 इंटू 3m, 3m प्लस 3m हम 3 ले लेते हैं हम कॉमन, और 3m स्क्वेयर प्लस 2m और इधर बन गया प्लस m। ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, 3m स्क्वेयर प्लस 2m को जो है एक m के बराबर मान लेते हैं। कितने, m के बराबर। जब हमने इसको m के बराबर मान लिया तो बन गया ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ये बन गया हमारे पास केस 2, इक्वेशन 2 और केस 2। ये यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि 3m और 3m प्लस 1 क्या है, स्क्वेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और 5 है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। क्यूब कैसे होगा किसी पॉजिटिव इंटीजर का यूक्लिड डिवीजन के थ्रू, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हम यूक्लिड डिवीजन से इसको प्रूव करेंगे कि क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन दी फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें शो करवाना है कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8 जो है क्या है, क्यूब है ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 क्या है, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो
यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, जब है हमारे पास a इज इक्वल टू 9m। 9m है तो मतलब 9 क्या है, 9 हमारे पास डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र से हमेशा रिमाइंडर कम ही रहता है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू लेस देन 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो कहाँ तक है, 9 से कम और 0 से बड़ा। तो हमारे पास पॉसिबल क्या कौन सी वैल्यू होंगी कि 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 2, सो ऑन अप टू 9m प्लस 8। ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अब हम चलते हैं केस 1 से स्टार्ट, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। केस फर्स्ट, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास वही थी, यहाँ पे भी यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग, यूक्लिड डिवीजन की a इज इक्वल टू 9m, तो अब व्हेन r इज इक्वल टू 0 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन के थ्रू ही जब रिमाइंडर 0 होगा तो हमारे पास a क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 9m, बिकॉज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 0 है। तब बोला है हमें क्यूब बोला है, तो हम क्यूब बोथ साइड कर देंगे, क्यूब बोथ साइड। जब हमने क्यूब बोथ साइड किया तो क्यूब बोथ साइड किया तो बन गया a क्यूब इज इक्वल टू 9m का क्यूब, 9m होल क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब और m क्यूब। अब क्या होगा, a क्यूब इज इक्वल टू 9 और 9 स्क्वेयर m क्यूब। एक m भी कॉमन लेंगे हम, नहीं एक m नहीं, 9 को हमने यहाँ से बाहर निकाला तो बना 9 स्क्वेयर m क्यूब। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 9 स्क्वेयर m क्यूब है इसको हम m मान लेंगे, इसको हमने m मान लिया तो बन गया a क्यूब इज इक्वल टू 9m। ये बन गया हमारे पास फर्स्ट हमारे पास आगे कि 9m जो है क्या है, क्यूब है ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। जब हमने क्यूब लिया तो उसका एक 9m क्या निकला। केस 2 पे चलते हैं। केस 2 में क्या होगा, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, व्हेन r इज इक्वल टू 1 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन जब m 1 है तो बनेगा a इज इक्वल टू 9m प्लस 1, बिकॉज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 1 आ गया जब हमारे पास। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसमें भी क्यूब बोथ साइड करेंगे, क्यूब बोथ साइड, जब हमने क्यूब बोथ साइड किया तो बना a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 टू दी होल क्यूब। ये बन गया a प्लस बी टू दी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो इसको हम खोल लेंगे, फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला खुलता है इस प्रकार, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3b स्क्वेयर a। ये हमने फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले से हमने इसको ओपन किया। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलता है, a क्यूब इज इक्वल टू 9m क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 9m टू द होल स्क्वेयर प्लस 27m, 1 स्क्वेयर 1 रहा 3 और 27m बन गया। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन लेंगे, कॉमन लेने पे हमें यहाँ से हम एक 9 कॉमन लेंगे, बन गया 9 स्क्वेयर m क्यूब प्लस 3 9m टू द होल स्क्वेयर प्लस 27m प्लस 1। अब क्या होगा, यहाँ पे हम a क्यूब इज इक्वल टू, जो हमारे पास ये है टर्म 9 स्क्वेयर m क्यूब प्लस 3 9m
टू द होल स्क्वायर प्लस 27m है, इसको हम एक m के बराबर पुट कर लेंगे। ऐसा करने से हमें क्या होता है, ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा 9। ये हमसे यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई, इसको हम करते हैं कैंसिल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जब इतनी टर्म में से 9 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर जो स्पेस बचेगा उसको हम लिखेंगे ऐसे 9 स्क्वायर m क्यूब प्लस एक 9 यहाँ से कॉमन चला गया 3 9 m स्क्वायर मतलब 3 9 9 होते हैं 27 m स्क्वायर प्लस यहाँ से भी एक 9 गया तो बना 3m और इधर +1। अब जो ये से इस बचा, इसको ये जो इसके अंदर है 9 स्क्वायर m क्यूब प्लस 27 m स्क्वायर प्लस 3m, इसको हम एक m के बराबर पुट करेंगे 81 m क्यूब प्लस 27 m स्क्वायर प्लस 3m इज इक्वल टू m। ये जो ये है इसको हम m के बराबर लिखेंगे और बन गया a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। ये हमारे पास केस 2 आ गया, सेकंड पार्ट आ गया। ये हमसे ये गलती हुई थी यहाँ पे कि हमने जो है 9 के बाद जो है यहाँ से कॉमन तो लिया लेकिन सिर्फ एक से लिया। यहाँ इतनी पूरी इक्वेशन से हम 9 कॉमन लेंगे तभी जो है एक सिंगल ब्रैकेट में आएगा, और सिंगल ब्रैकेट में आएगा तभी हम इसको m पुट कर सकते हैं, और तभी ये जो है 9 के क्रॉस में लगेगा, 9 के साथ लगेगा 9m प्लस 1, तब बनेगा 9m प्लस 1। ये था सेकंड भी हो गया। अब चलते हैं केस थर्ड की तरफ। थर्ड पे चलते हैं। केस थर्ड क्या बोलता है, केस थर्ड में क्या होगा, जब व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, जब रिमाइंडर 2 है, रिमाइंडर 2 है तो हमारे पास इक्वेशन बनेंगे 9m a इज इक्वल टू 9m प्लस 2। यहाँ पे भी क्यूब बोथ साइड होगा, क्यूब बोथ साइड होने से हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 2 टू दी होल क्यूब। अब बनेगा a क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे दोबारा हम क्यूब को ओपन करेंगे तो क्यूब ओपन होने से बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2 a स्क्वेयर b प्लस 2 b स्क्वेयर a। इस प्रकार हमारे पास ये ओपन होके आ गया। अब हम इसको दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m क्यूब प्लस 2 9m टू द होल स्क्वायर प्लस 2 जा 4, यहाँ बन गया 4 प्लस 2 टू द 4 टू द 8 9 मल्टीप्लाई 8 72m प्लस 2 टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8 बन गया। अब यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, इतने टर्म में से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन लिया तो बना 9 यहाँ से कॉमन a क्यूब है मतलब 9m क्यूब है तो एक 9 बाहर ले लिया तो बन गया 9 स्क्वायर m क्यूब प्लस यहाँ से भी एक 9 कॉमन लिया तो बन गया एक 9 बचा और 4 9 चौके 36 m स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 9 कॉमन लेंगे और 8m बचा प्लस 8। अब सेम उसी तरीके से हम 81 m क्यूब प्लस 36 m स्क्वायर प्लस 8m आया, इसको जो है हम m पुट कर देंगे, इसको हम m पुट कर देंगे। इसको m पुट करने से क्या हुआ, इसको m पुट करने से क्या हुआ, हमारे पास बन गया a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। तो हमारे पास आ गया केस थर्ड भी आ गया। तो हमें तीनों केसों के फ्रॉम केस 1 2 एंड 3 बी गेट हमें क्या प्राप्त हुआ कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8 क्या है 9m प्लस 8 बी दी क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये हमें चाहिए था और ये हमारे पास लास्ट में जो है आंसर निकल के आया। तो इस प्रकार जो है हमने जो क्लास 10th
चैप्टर 1 रियल नंबर, उसमें जो है एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व किया।